नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीएस नेगी है। आज हम योग दर्शन विषय पर चर्चा करेंगे। योग दर्शन विषय में चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग हर रोज प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ये प्राणायाम शब्द, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और प्राणायाम ये क्या है, ये सभी प्रश्नों का उत्तर हमें योग दर्शन के माध्यम से मिलता है, जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये हमारी एक सीरीज के रूप में ये चर्चा रहेगी। तो दोस्तों, योग दर्शन में दर्शन शब्द को सबसे पहले हम समझते हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर है। परिभाषा के अनुसार पाश्चात्य दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं। तो फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम, लेकिन भारतीय दर्शन में दर्शन का अर्थ होता है देखना। अभी देखना, साधारण भाषा में हम दर्शन को बोल देते हैं कि आज मुझे उसके दर्शन करने जाना है, उसके दर्शन मुझे नहीं हुए, मंदिर में मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है। तो इन शब्दों का हम अपनी रोजमर्रा में प्रयोग करते हैं, लेकिन विषय को गहराई से जानने के लिए अगर दर्शन को प्रश्न के आधार पर हम देखें कि ये दर्शन में देखने वाला कौन है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, ये अगर हम प्रश्न करते हैं तो इनका उत्तर हमें भारतीय दर्शन में मिलता है। तो भारतीय दर्शन को अगर हम देखते हैं तो मुख्य रूप से भारतीय दर्शन दो भागों में विभाजित है। नंबर 1 आस्तिक दर्शन, नंबर 2 नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन उन दर्शनों को कहते हैं जो अपनी प्रामाणिकता वेदों को मानते हैं, और नास्तिक दर्शन उनको कहते हैं जो अपनी प्रामाणिकता वेदों को नहीं मानते। तो आस्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं? वो हैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। इनके प्रवर्तक ऋषि हुए हैं महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि जैमिनी और महर्षि वातरणाय। इसी प्रकार से नास्तिक दर्शन में जो जिनकी प्रामाणिकता वेद नहीं है वो हैं चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। तो भारतीय दर्शन में दोस्तों मुख्य रूप से 9 दर्शन हमारे आते हैं, और ये 9 दर्शन आस्तिक और नास्तिक दर्शन में विभाजित है। अब मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे योग दर्शन पर। तो योग दर्शन महर्षि, इसके प्रणेता है महर्षि पतंजलि जी। इस योग दर्शन में कुल उन्होंने 195 श्लोकों के माध्यम से योग दर्शन को बताया है। योग दर्शन में 4 पाद हैं, 4 इसके भाग हैं। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। इस प्रकार से 4 भागों में योग दर्शन विभाजित है। अब शुरू करते हैं योग दर्शन का श्लोकों के माध्यम से। पहले 4 श्लोकों को आज हम लेते हैं चर्चा के विषय में। पहला श्लोक है अथ योगानुशासनम, और दूसरा श्लोक है योगेश चित्त वृत्ति निरोधः। तीसरा श्लोक है तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। चौथा श्लोक है वृत्ति सारूप्यम
इतरत्र। तो इस प्रकार से 4 श्लोकों को हम आज अपनी चर्चा में लेते हैं। तो दोस्तों, पहला श्लोक है अथ योगानुशासनम। अब हम योग की व्याख्या करते हैं। अलग अलग भाष्यकारों ने इसके अलग अलग अर्थ बताए हैं। साधारण अर्थ निकलता है अथ योगानुशासन का कि अब हम योग की व्याख्या करते हैं। और इसके बारे में भाष्यकार इस प्रकार से बोलते हैं कि योग एक अनुशासन है और अनुशासन के अनुसार अब हम योग का अध्ययन करेंगे। भाष्यकारों का यह भी कहना है कि योग दर्शन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत योग की जानकारी हम कर चुके हैं, योग के विषय में हम लोग जान चुके हैं। अब जो कुछ हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं उसको विस्तार से अनुशासन के माध्यम से हम इस ग्रंथ में अध्ययन करेंगे। इसका यह भी अर्थ निकालते हैं। और अथ योगानुशासन में अथ शब्द जो आया है वो अथ का अर्थ यह भी है कि जब भी कोई ग्रंथ की शुरुआत होती है, प्रारंभ करते हैं ग्रंथ को, तो अथ शब्द से प्रारंभ किया जाता है। अब आगे उसको प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से अथ शब्द का और इति से उसका ग्रंथ का अंत किया जाता है। यह ग्रंथों की संरचना में भी आता है। तो इस प्रकार से पहला सूत्र जो है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो महर्षि जी ने जो पहला सूत्र दिया है अथ योगानुशासनम, अब हम योग का अनुशासन करते हैं, अब हम योग विषय की चर्चा करते हैं, अब हम योग विषय का अध्ययन करते हैं। पहला सूत्र आ गया। दूसरा सूत्र अगर हम लेते हैं योगेश चित्त वृत्ति निरोधः। योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना या रोक देना। तो योग की यहां पर इन्होंने परिभाषा दे दी कि योग किसको कहते हैं। योग कहते हैं हम अपनी चित्त की वृत्तियों को रोक दें तो वो योग कहलाता है। साधारण रूप पर जो हम योग को आज प्रचलन भाषा में प्रयोग लाते हैं वो हम आसन और व्यायाम को ही योग समझते हैं। लेकिन यहां पर जो परिभाषा महर्षि जी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि चित्त की सभी वृत्तियों को रोक देना ही योग है। इसमें शारीरिक अभ्यास के बारे में परिभाषा मूल रूप में न दे करके वो हमारे मन में जो विचार आते हैं वृत्तियों के रूप में, उनको रोक देने की बात कहते हैं। चलिए इस श्लोक को थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। योगेश चित्त वृत्ति निरोध। तो सबसे पहले चित्त को समझते हैं। तो चित्त के बारे में भाष्यकारों ने जो बताया है कि चित्त की तुलना हम एक सरोवर से कर सकते हैं। सरोवर का मतलब तालाब से कर सकते हैं। जिस तालाब में पानी भरा हुआ है, तालाब का एक आकार होता है, एक तल होता है, एक सरफेस होता है जिसमें पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो सरफेस है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, जो पानी का इकट्ठा होने का आधार है, उसको यदि हम उसकी व्याख्या आत्मा से करते हैं या मैं से करते हैं, जिस पर ये पूरा सरोवर का पानी इकट्ठा है, अगर वो मैं है तो सरोवर की उपमा चित्त से दी गई है। ये चित्त
में अगर पानी गंदा हो और इसमें लहरें उठ रही हों, तो जो सरोवर की तलहटी जो मैं है, वो इस चित्त के माध्यम से बाहर देख रही है, वो देख नहीं पाएगी। दोस्तों, फिर से समझने का इसका प्रयास करते हैं कि सरोवर, चित्त को सरोवर के माध्यम से अगर हम समझें, एक सरोवर है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो सरोवर का जो तल है नीचे का, वो आधार जो है वो मेरा है, मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, आधार रूप में। इसमें पानी चित्त के रूप में है, और ये पानी जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का मुझे बाहर दर्शन होगा, दिखाई देगा। तो अगर पानी गंदा है, मटमैला है, या पानी में खूब सी लहरें उठ रही हैं, तो मुझे जो बाहर दिखाई देगा वो उसी प्रकार दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, मुझे बाहर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये चित्त जो हमारे भीतर है, इसमें जो गंदगी है हमारे विकारों की, विचारों की, वासनाओं की, ये गंदगी जितनी गहरी होगी उतना ही चित्त का जो सरोवर का पानी है गंदा होगा, और हमें स्पष्ट रूप से बाहर नहीं दिखाएगा। और अगर इसमें लहरें उठ रही हैं ऊपर से, तो भी स्पष्टता हमें नहीं आती है। बेशक पानी साफ है, लेकिन लहरें उठ रही हैं, तो भी हमें स्पष्ट रूप से बाहर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो चित्त को उपमा इस प्रकार से भाष्यकारों ने सरोवर के साथ दी है। अब ये चित्त कितने प्रकार का हो सकता है? इसमें गंदगी है, लहरें हैं, तो कितने प्रकार से हो सकता है? तो महर्षि वेदव्यास जी इसी श्लोक पर व्याख्या में, भाष्य में अपने बताते हैं कि चित्त 5 प्रकार का हो सकता है हमारा। नंबर 1 मूढ़, नंबर 2 क्षिप्त, नंबर 3 विक्षिप्त, नंबर 4 एकाग्र, और नंबर 5 निरुद्ध। मूढ़ चित्त उसको कहते हैं जो महामूर्ख और जिसका हमेशा यही इंटेंशन होता है कि मैं दूसरों का कितना नुकसान कैसे करूं। अज्ञानी एक प्रकार से जानवरों में, जानवर प्रवृत्ति की जो चित्त कहलाता है वो मूढ़ चित्त कहलाता है। क्षिप्त चित्त उसको कहते हैं जो चित्त भोग पर लिप्त होता है, सांसारिक चीजों का, मैं ये भी भोग कर लूं, वो भी भोग कर लूं, हमेशा भोग के पीछे भागते रहता है चित्त, और फिर दुखी होता है। भोग की वस्तुओं की तलाश की, और वो भोग की वस्तु उसको मिल गई या नहीं मिली, अंत में उसको उसका दुख ही मिलता है। तो इस प्रकार के चित्त को बोलते हैं क्षिप्त चित्त। तीसरा जो विक्षिप्त चित्त है, ये विक्षिप्त चित्त विशिष्ट, क्षिप्त से विशिष्ट है, विशेष है। क्यों? क्योंकि इस चित्त में कभी कभी विचार उठते हैं कि मुझे अपने बारे में जानना है, मुझे इस जो सांसारिक दुख है इनसे मुक्ति पानी है, मुझे उस मार्ग को खोजना है, ये प्रवृत्ति उस चित्त में रहती है। तो इस प्रकार के चित्त को बोलते हैं विक्षिप्त चित्त। विक्षिप्त चित्त का व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए यदि अभ्यास करता है और अपने चित्त को
एकाग्र कर लेता है, किसी एक विषय में स्थिर कर लेने का प्रयास कर लेता है, तो तब उस चित्त को बोलेंगे एकाग्र चित्त। और यही एकाग्र चित्त अभ्यास करने के बाद निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, अपनी वृत्तियों को शांत करने में, स्थिरता करने में अभ्यास के माध्यम से हासिल कर लेता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के चित्त भाष्यकारों ने बताए हैं। जो बिल्कुल सरोवर है, जिसका पानी बिल्कुल गंदा है, गंदा पानी है, कुछ भी गंदा पानी नीचे से देखने वाला आगे कुछ भी नहीं देख पाता, जिस आधार में वो चित्त है, जिस भी आधार में वो चित्त है, वो सरोवर है, वो तालाब है। और तालाब की तलहटी, अगर उस आधार को हम आत्मा कहें या मैं कहें, तो अगर चित्त बहुत गंदला है, मटमैला पानी भरा हुआ उसमें, तो बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो उस प्रकार के चित्त को बोलेंगे मूढ़ चित्त। मान लिया जाए पानी में गंदला नहीं है, मिट्टी नहीं है पानी में, लेकिन लहरें बहुत उठ रही हैं, ऊपर नीचे लहरें, तो भी देखने वाला नीचे उसको देख नहीं पाता है बाहर, तो उसको बोलेंगे क्षिप्त। विक्षिप्त में पानी साफ है, लहरें कभी उठती हैं, फिर शांत हो जाती हैं, उठती शांत हो जाती हैं। इस प्रकार के चित्त को बोलेंगे विक्षिप्त चित्त। और एकाग्र चित्त में ये जो लहरें उठने की प्रक्रिया है, ये स्थिर हो जाती है, एक जगह पर चित्त स्थिर हो जाता है। कभी कभी उसमें फिर भी लहरें उठती हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी लहरें उठने की बहुत कम हो जाती है। लेकिन निरुद्ध चित्त में लहरें बिल्कुल शांत हो जाती हैं, हमेशा चित्त शांत अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार से हम चित्त को समझ सकते हैं। चित्त है हमारे भीतर जो भी विचार उठते हैं, गिरते हैं, बार बार विचार आ रहे हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं अगर अपने आप को भी, तो हमारे भीतर हमेशा बातें चलती हैं, कोई बोलते रहता है। ये जो बातें चलना है, बोलना है, विचार आने हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, ये सब वृत्तियां कहलाती हैं। और इन्हीं वृत्तियों को रोक देना, निरोध कर देना योग कहलाता है। तो महर्षि पतंजलि जी जो योग की व्याख्या दे रहे हैं कि योगेश चित्त वृत्ति निरोध, योग का अर्थ है चित्त की समस्त वृत्तियों को रोक देना। अब तीसरे सूत्र में आते हैं। तीसरे सूत्र में बोलते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थान। उस स्थिति में दृष्टु देखने वाला, देखने वाला कौन? जो सरोवर की तलहटी है, जिसमें चित्त है। सरोवर की तलहटी कौन है? आत्मा। आत्मा कौन है? मैं। वास्तव में जो मैं है, देखने वाला। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो मैं जो आत्मा है, जो अनुभव कर रही है, ये अनुभव किस चीज का करती है? जो चित्त उसको दिखाता है। आत्मा को जो भी चित्त दिखा रहा है, उसका आत्मा अनुभव करती रहती है। अब कैसा चित्त उसको क्या दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की उसकी वृत्तियां, संस्कार चित्त में हैं। तो जब ये लहरें उठ जाएंगी, चित्त में उठने वाली लहरें, समस्त लहरें ये शांत हो जाएंगी, चित्त सरोवर शांत हो जाएगा, तब देखने वाला दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए। अपना स्वरूप में, अपने स्वरूप में जो कुछ भी वो देख रहा है,
वो सत्य देख रहा है। जब अपने स्वरूप में नहीं होता है तो उस समय वो सत्य नहीं देखता, जो चित्त दिखा रहा है उसको वह देखता है। तो ये तीसरा नंबर वाला सूत्र था। चौथे नंबर का सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र मतलब इसके अलावा। कौन से? जब चित्त में उठने वाली लहरें शांत नहीं है तब जो दृष्टा देखने वाला है वो उन वृत्तियों के अनुरूप अपने आप को समझता है। तो दोस्तों, हमने आज जो योग दर्शन विषय पर चर्चा की उसमें हमने 4 श्लोकों को लिया। पहला श्लोक था अथ योग अनुशासनम, दूसरा योगेश चित्त वृत्ति निरोध, तीसरा तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम, चौथा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अब हम योग की व्याख्या करते हैं। योग का अर्थ है चित्त की समस्त वृत्तियों को रोक देना। जब चित्त की समस्त वृत्तियां रुक जाएंगी उसको हम योग कहेंगे। और अगर जब वृत्तियां रुक जाती हैं तब जो मूल रूप से दृष्टा है वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अन्यथा जब वो वृत्तियां चित्त में चलती रहती हैं तो दृष्टा जो है उन वृत्तियों के अनुरूप अपने आप को महसूस करता है। तो आज 4 श्लोकों के साथ हम समापन करते हैं। आगे की कड़ी अगले उसमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।